नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि वन के मार्ग में इस कविता की पंक्तियों का आशय गोस्वामी तुलसीदास जी इन्होंने बड़े मार्मिकता से हमारे सम्मुख रखा और सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण जी इनके वन में प्रस्थान करने की पूरी कहानी हमें इस कविता के माध्यम से समझ में आई। वन के मार्ग में तो किस प्रकार सीता मैया के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, राम जी उन कांटों को निकालते-निकालते उनके आँखों में आँसू आ जाते हैं, लक्ष्मण जी जो है उनके लिए पानी लेने जाते हैं। तो यह सारी जो कहानी है वो हमने इस पद्य के माध्यम से जानने का प्रयास किया। तो अब हम उनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? देखिए कितना आसान और अच्छा प्रश्न है। तो उसका उत्तर यह है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी, मतलब पसीना आ गया। उनके कोमल होठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गई। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? तो उत्तर है, अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत थक गई थी, है ना? और कितनी दूर चलना है, इसलिए सीता जी ने राम जी से किया हुआ प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है, तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिला और उनकी थकान कम हो गई। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, दोनों स्वयोग के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों जो सवय्ये है, मतलब दोनों जो पद्य है, पद्य की पंक्तियां है, उनमें क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनमें क्या अंतर है। पहले सवय में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती है। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना है। जैसे पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, मतलब हमें रुकना कहाँ पर है, उसे गंतव्य कहा जाता है, जिस स्थान पर हम जाना चाहते हैं। तो जानना चाहती थी। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है, तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और होंठ सूखने लग जाते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम जी से पूछती है कि अभी और कितना चलना है ना? तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है? इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा है कि थकने के बाद सीता मैया को हमें, मतलब श्री राम जी ये सोचते हैं कि उन्हें आराम की आवश्यकता है। दूसरे सवय में क्या कहते हैं, श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। दूसरा जो सवय है उसमें मार्मिक चित्रण किया गया है, प्रेम प्रसंग का चित्रण जैसे हम कहेंगे उन्हें, कि एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, व्याकुलता जो है वो दिखाई गई है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाना इस सवय में बताया गया है। तो इस प्रकार दोनों सवयों में यह अंतर बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। बिल्कुल आसान है। उत्तर है, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की कोई वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। इस प्रकार वन के मार्ग का ये वर्णन है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको कविता वन के मार्ग में उसका आशय समझ में आया होगा तथा प्रश्न उत्तर जो मैंने अभी आपसे चर्चा की वो भी आपको समझ में आए होंगे और आपको घर पर ठीक ढंग से इस वीडियो को देखना है और उसकी पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।